My dear child, he who chooses the infinite has been chosen by the infinite. Never forget this promise of Sri Aurobindo and keep courage in spite of all difficulties. You are sure to reach the goal, and the more you keep confidence, the quicker it will come. परमा भागवत जननी श्रीमा परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल आम अनंत कोटि प्रणाम जनाई आरंभ करने को जाऊँचे आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम। आज ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र उपस्थित थिबा समस्त भाई बापा मान वंदे मातरम आ प्रणाम। कार्यक्रम आरंभ में चलते आम नीरव ध्यानस्थ होगा मंत्रमयी सावित्री उच्चारण सहित। आज मंत्रमयी सावित्री उच्चारण पृष्ठा संख्या रही 217। आज मंत्रमयी सावित्री को उच्चारण करने चलतु आम रसुलगढ़ भुवनेश्वर विक्रम भाई को अनुरोध करवा। भाई आपण मंत्रमयी सावित्री उच्चारण करंतु आम समस्ते नीरव रे प्रभु माँ को ध्यान करिबो। समस्ते साइलेंस। Savitri Sri Aurobindo, Canto 7, The Descent into Night. Soon he emerged in a dim, wall-less space, for now the peopled tracks were left behind. He walked between wide banks of falling eve. Around him grew a gaunt spiritual blank, a threatening waste, a sinister loneliness that left mind bare to a unseen assault, an empty page on which all that willed could write struck monstrous messages without control, a traveling dot on downward roads of dusk, mid barren fields and barns and struggling hearts, and a few crooked and phantasmal trees. He faced a sense of death and conscious void, but still a hostile life unseen was there, whose death-like poise resisting light and truth, made living a bleak gap in nullity. He heard the grisly voices that denied, assailed by thoughts that swarmed like spectral hordes, a prey to the stirring phantoms of the gloom, and terror approaching with its lethal mouth, driven by a strange will down, ever down, the sky above a communique of doom. He strove to shield his spirit from despair, but felt the horror of the growing night, and the abyss rising to claim his soul, then seized the abodes of creatures and their forms, and solitude wrapped him in its voiceless folds, and vanished suddenly like a thought expunged. His spirit became an empty, listening gulf, void of the dead illusion of a world. Nothing was left, not even an evil face. He was alone with the grey python night, a dense and nameless nothing, conscious, mute, which seemed alive but without body or mind, lusted all beings to annihilate. धन्यवाद भाई। ये आम सावित्री मंत्र उच्चारण सहित नीरव प्रभु माँ को ध्यान करते। बर्तमान समय होती कार्यक्रम गोटे भक्ति नैवेद्य अर्पण करवा प्रभु माँ चरणार बिंदारी। आज कार्यक्रम भक्ति नैवेद्य टे चरणार बिंदे अर्पण करने आम गुणपुर रायगड़ू बृंदा चेपा को आम अनुरोध करुचु। अपा आपण गोटे भक्ति नैवेद्य प्रभु माँ चरणार बिंदे अर्पण करंतु। अपा गुरु मातृ पिता
गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें अंतर्यामी तुम्हें प्रियतम तुम्हें हृदयनाथ तुम्हें तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो तुम्हें भक्ति हो तुम्हें शक्ति हो तुम्हें मुक्ति हो मेरे सम शिवा। तुम्हें मुक्ति हो मेरे सम शिवा। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें प्रेरणा तुम्हें साधना तुम्हें प्रेरणा तुम्हें साधना तुम्हें आराधना मेरे सम शिवा। तुम्हें आराधना मेरे सम शिवा। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तुम्हें प्रेम हो तुम्हें करुणा हो 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 तुम्हें मोक्ष हो मेरे सम शिवा। तुम्हें मोक्ष हो मेरे सम शिवा। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। प्रियतम तुम्हें, अंतर्यामी तुम्हें,
प्रियतम तुम्हें, अंतर्यामी तुम्हें, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, गुरु मातृ पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। तेरे चरणों में स्वामी मेरे कोटि प्रणाम। धन्यवाद अप्पा। महागुरु परम गुरु परम ब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तुमेव माता च तुमेव पिता व तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या द्रविणम तुमेव, तुमेव सर्व मम देव देव। से भगवान से सबु से गुरु से माता गुरु पिता गुरु एवं कर्म गुरु योग गुरु ये समस्त से होचुंदी गुरु। कारण से होचुंदी गुरु। गुरु माने जाके कहउचंदी वेट महानता। से महान गुरु पाखरे आज आम भक्ति नैवेद्य अर्पण करिछे परमा दिव्य जननी पाखरे परम प्रभु पाखरे। आम समस्त को से महान करिवे। जो दीप शिखाटी से अनेक जो दीप शिखाटी ज्वलंत दीप शिखाटी अनेक दीप को से प्रज्वलित कर दे थाए। से परम प्रभु परमा दिव्य जननी दीप शिखा आम समस्त दीप को से निश्चित रूपे प्रज्वलित करेंगे एवं तांकरी आड़ को से अग्रगति कराइबे। आपनकर वंदना यही थिला। धन्यवाद अपा बहुत सुंदर प्रार्थना। समय है आमे परमा भागवत जननी कथा को आम कथामृत को आम आलोचना कर चलीचे। परम प्रभुंकर ग्रंथ महान ग्रंथ CW32 द मदर विथ लेटर्स ऑन द मदर कंटिन्यू डिस्कशन रही माँ एवं आश्रम रे साधना द मदर एंड द साधना इन द आश्रम या धारावाहिक भाव में आलोचना कर चली। बरगढ़ रमेश चंद्र साहू भाई को आम अनुरोध करवा आलोचना को से आगे नियंतु। माँ एवं आश्रम रे साधना द मदर एंड द साधना इन दी आश्रम। रमेश चंद्र साहू भाई बरगढ़ भाई। माँ मधुमयी माँ परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद आज श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र यही ऑनलाइन कार्यक्रम रे विभिन्न प्रांतरू जोग देइथिबा समस्त मातृप्रेमी भाई भौणी माने समस्त को अंतरर श्रद्धा शुभेच्छा एवं वंदे मातरम। संतोष भाई सूचना देले आमे प्रभु श्री अरविंद रचित CWSA32 रो गोटे प्रसंग दि मदर एंड द साधना इन द आश्रम परमा दिव्य जननी माँ एवं आश्रम रे साधना जीवन बा आश्रम रे साधना यही प्रसंग उपर आम आलोचना उपस्थापन कर भाई भौणी माने। आज पाठचक्र कार्यक्रम एक सुंदर वंदनारू आरंभ होइछि। माँ को उद्देश्य रे भक्ति नैवेद्य प्रभु श्री अरविंद पवित्र सावित्री पाठरू एवं वंदनारू गोटे चमत्कार दिव्य संध्यारे आमे यही प्रसंग उपर आलोचना उपस्थापन करने को जाऊँ भाई भौणी माने। आलोचना आरंभ आम गत थर जो थिले से टिके आलोचना आगे नवा। शेष जो बाणीटी थिला शेष जो प्रश्नोत्तरटी थिला प्रभुंकर ताहा दि मदर्स विक्ट्री बा मांकर विजय परमंक विजय भगवान यथार्थ विजय उपरे गोटे प्रश्न
ମୁଁ ଟିକେ ସେଇଠୁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇ ଦେଇ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ଏବଂ ସେଦିନ 12 ନଭେମ୍ବର 1936 ମସିହାର ସେହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ସାଧକ ଜଣକ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ପରିଶେଷରେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ଅବଶ୍ୟମ୍ଭାବୀ ହେବ, ସୁନିଶ୍ଚିତ ମାଙ୍କର ବିଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଦେୟାର ୱିଲ୍ ବି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉତ୍ତର ଦେଉଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାଙ୍କ ବିଜୟ ହେଲା ଦି ଭିକ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଇଚ୍ ସାଧକ ଓଭର ହିମସେଲ୍ଫ। ଏଇଟା ଆଲୋଚନା ଥିଲା ଶେଷରେ ଯେ ମାଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ମଣିଷ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ସନ୍ତାନ, ମାଙ୍କର ସକଳ ସନ୍ତାନ ଆତ୍ମଜୟୀ ହେବେ। ସେମାନେ ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ। ନିଜ ଉପରେ ନିଜେ ଜୟଲାଭର ଅର୍ଥ ହେଲା ଇଚ୍ ସାଧକ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଧକ, ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିବା ସାଧକ, ଆଶ୍ରମ ବାହାରେ ରହୁଥିବା ସାଧକ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସକଳ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଅଦିବ୍ୟତା ଅପରା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ, ଲୋଭ ମୋହ ଈର୍ଷା ଦ୍ୱେଷ ମଦ ମାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଅପରା ଗୁଣ ଧର୍ମ ଅଛି ସେ ସବୁ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଥାର୍ଥରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ହିଁ ମାଙ୍କର ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ହେବ। ଏବଂ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା ନୁହେଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଛୋଟିଆ ଗୋଟିଏ ବାଣୀ ମାଙ୍କର ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଉପରେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଥଟ୍ସ ଏଣ୍ଡ ଏଫୋରିଜମ ବା କାରିକାରେ ଏହା ଉପରେ କିଛି କହିଥିଲେ ଏବଂ ମା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଡିଫିଟେଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ବା ପରାଜିତ ବିଜୟ କଥା, এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଠି ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ until now all the victories which have been won have reactions that they are finally defeats. There is never a definite and complete. ଓଡ଼ିଆରେ ୟାକୁ ବୁଝିବାର ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଯେ until now ଅଦ୍ୟାବଧି ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଯାହା କିଛି ବିଜୟ ହାସଲ କରାଯାଇଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ସେ ବିଜୟ ଗୁଡ଼ିକ ଫାଇନାଲି ବା ପରିଶେଷରେ ଡିଫିଟ୍ସ ବା ପରାଜୟର ରୂପ ନେଇଛି ବା ପରାଜୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସରେ ଯାହା କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଜୟ ହେଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ହେଲେ ଜୟ ହୁଏ, ପରାଜୟ ହୁଏ, କେହି ଜଣେ ଜିତନ୍ତି, କେହି ଜଣେ ହାରନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ, ରାମାୟଣର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇପାରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାବଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବା ରାବଣ ମଧ୍ୟରେ। ତ ପ୍ରତିଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ଜୟଲାଭ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନେଭର ଏନିଥିଙ୍ଗ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଟି ବିଜୟରେ ଏଭଳି କିଛି ହେଇନାହିଁ ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୌଣସି ସ୍ଥଳରେ ବି ସତ୍ୟର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇନାହିଁ। ଧର୍ମ ଏବଂ ଅଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଆମେ କହୁ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରୁ ଧର୍ମର ଜୟ, ଅଧର୍ମର ପରାଜୟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ ଅଧର୍ମ ଏବେ ବି ରହିଛି। ରାବଣ ସିନା ମରିଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରାବଣତ୍ୱ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ହେଲା କେମିତି? କଂସ ସିନା ମଲା, କଂସ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ବଞ୍ଚିଛି। ତ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା, ଅଦିବ୍ୟତା ବା ଆସୁରିକ ଚେତନା ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟ ଡେଫିନାଇଟ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇନାହିଁ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ, ଚରମ ବିଜୟ, ପରମ ବିଜୟ ହେଇନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ଜଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହିତ ରିଲେଟେଡ୍ ବୋଲିକି ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବଂ ମା ଏଠି କହିଲେ ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ଆର୍ ନେସେସରିଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଦେ ୱେର୍ ବିଫୋର୍। ଅର୍ଥ ନୁହେଁ କିଛି ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ତାହା ସେମିତି ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ସେ ନାହୁଁ, ବଦଳିଛି, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ଆସିଛି।
समथिंग हैज चेंज्ड किछिटा परिवर्तन होइछि समथिंग हैज चेंज्ड बट नॉट एवरीथिंग किंतु सब किछि परिवर्तन होई नाही एंड नॉट चेंज्ड कंप्लीटली एवं पूर्ण भाव में परिवर्तन आसी नाही जहाको आमे मां श्री अरविंदो जोगधारा रूपांतर कथा कहूँ भाई भौणी मैंने जो रूपांतर अर्थ हूँ टोटाल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार आमूलचूल परिवर्तन थरे से रूपांतर आसिले पुणी थरे चेतना पूर्ववर्ती अवस्था को फेरी जाई पारे नहीं तार रिभर्सल ऑफ द कॉन्शियसनेस हुए नहीं बा तार पुनरावृत्ति हुए नहीं श्री अरविंद एक्जाक्टली से कथा कहते मु सहज कथा टिके पढ़ी दौची माँ कहते श्री अरविंद थे कही से कथा को लेकर एवं ये श्री अरविंद कथा कोट कर माँ कहते आई बिलीव श्री अरविंद हैज सेड दिस मु विश्वास करुच्ची प्रभु श्री अरविंद एक कथा कही एवं कौन कही प्रभु थिंग्स आर सच दैट इट मे बी सेड दैट नथिंग इज डन अंटिल एवरीथिंग इज डन एटा गोटे चमत्कार बाणी प्रभु श्री अरविंद माँ ताकू कोट करुछंती नथिंग इज चेंज्ड अंटिल एवरीथिंग इज चेंज्ड नथिंग इज डन अंटिल एवरीथिंग इज डन जे पर्यंत होई नाही सकल साधित से पर्यंत होई नाही किछि भी साधित माने जो कार्य पूर्ण भाव में है नहीं कंप्लीटली है नहीं परफेक्टली है नहीं जिते बेला पर्यंत ए सृष्टि रे परफेक्शन बा पूर्णांग पूर्णता नहीं मनुष्यर जीवन रे पूर्णांग पूर्णता आसी नहीं कार्य रे पूर्णांग पूर्णता आसी नहीं तो से पर्यंत किसी भी परिवर्तन हुई नहीं बोली कहिबा माने नथिंग इज डन अंटिल एवरीथिंग इज डन जे अवधि होई नहीं सकल साधित से अवधि होई नहीं किसी भी साधित एटा कहजिवो वन स्टेप एहेड इज नॉट इनफ गोटे मात्र पहाच आग को जीवा सफिशिएंट नुहे नॉट इनफ बोली श्री अरविंद कही माँ ताकू कोट करुँच आमे जदि चेतनार गोटे पहाच केवल चढ़ी गले आमे प्राणी थिले पशु थिले मनीष हो गले इट इज नॉट सफिशिएंट मनीष भितर भी पशु प्रकृति अच्छी पाशविक गुणधर्म अच्छी मनीष यथार्थ मनीष होई नहीं एवं मनीष भितर जो दिव्य संभावना अच्छी भगवान टे लुचि रही से भगवान पूर्ण भाव में प्रकाशित होई नहीं एवं जे पर्यंत सकल कार्य पूर्ण भाव में ही नहीं बा समाप्त होई नहीं ये सृष्टि जहाँ पर तैयारी हिथिला जे अवधि होई नहीं सकल साधित जा लगी 1 कोटी नक्षत्र रचित जे अवधि आत्मा तारे करी नहीं आविष्कार से अवधि एवं तापरे भी शेष नहीं किछि इज दिस द एंड जो कवितार कथा गोटे पद मु जस्ट उपस्थापन कली श्री अरविंद कौन शेष प्रकृति रे एटा शेष नुहे शुरू शेष हेब नहीं जे पर्यंत सृष्टि ए सुंदर ए जो प्रकृति भगवान जो उद्देश्य रे तैयारी करिसंती तार उद्देश्य संपूर्ण भाव में इठी प्रकाश न हेबा पर्यंत बा साधित न हेबा पर्यंत आमे कार्य ठीक ही नहीं बा शेष होई नहीं बोली भाविबा एवं भगवान कर चरम विजय होई नहीं बोली भाविबा एवं सेथि पई स्पष्ट कले ओनली टोटल कॉन्शियसनेस इज ए टोटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस तनार आमूल चुलतन एवं आ गोटे कथा कहते इंटरवेंशन ऑफ ए न्यू फोर्स मनीषर चेतनार सकलांग परिवर्तन से पूर्णांग योग पूर्णांग शिक्षा सकलांग शिक्षा शरीर रे दिव्य सौंदर्य प्रकाश प्राण रे दिव्य शक्तिर प्रकाश मन रे दिव्य ज्ञानर प्रकाश चैत्य रे दिव्य प्रेमर प्रकाश आत्मा रे दिव्य आनंदर प्रकाश तो टोटल चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस एथिपाई कौन दरकार एन इंटरवेंशन ऑफ ए न्यू फोर्स एक नूतन शक्तिर आविर्भाव एक नूतन शक्तिर कार्य एक नूतन शक्तिर अनुप्रवेश सेटा होची अतिमानस शक्ति से प्रभु श्री अरविंद तपस्या कले अतिमानस शक्तिर अवतरण कराइले से अतिमानस शक्तिर इंटरवेंशन बिना बा तार हस्तक्षेप बिना मनीषर चेतनार आमूलचूल परिवर्तन हेब नाही कंसटीए कृष्ण हेब नाही रावणटीए राघव व श्रीराम हेब नाही
ସେଥିପାଇଁ ସେ ଶକ୍ତିର ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ବା ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଦରକାର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ବୋଲି ମା କହିଲେ ଏ ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍। ରିଭର୍ସାଲ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍ ଟୋଟାଲ ଚେତନାର ଗୋଟେ ଓଲଟା ଦିଗକୁ ଗତି, ମାନେ ଯୋଉଟା ଅସତ୍ୟରୁ ସତ୍ୟ ଆଡକୁ ଗତି, ଅଜ୍ଞାନରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଡକୁ, ଅବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟା ଆଡକୁ, ଅନ୍ଧକାରରୁ ଆଲୋକ ଆଡକୁ, ସର୍ବୋପରି ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅମରତ୍ୱ ଆଡକୁ, ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଆଡକୁ ଚେତନା ଯେତେବେଳେ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ରିଭର୍ସାଲ ହେବ, ତାର ଓଲଟା ଗତି ହେବ, ଟୋଟାଲ କନଭର୍ଜନ ଇଜ ନେସେସରୀ ବୋଲି ମା କହୁଥିଲେ। ଟୋଟାଲ କନଭର୍ଜନ ଅଫ କନସିୟସନେସ୍, ସକଳ ଚେତନାର ଶରୀର ପ୍ରାଣ ମନ ଯାହା ଯାହା କଥା ଅଛି ପ୍ରତିଟି କୋଷାଣୁର ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଯାଇ ମାଙ୍କ ଭାଷା ଚମତ୍କାର ଏଇଠି, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ଯେ then can only a total change of consciousness and the intervention of a new force and reversal of consciousness can make the victory complete। ଏହା ପରେ ଯାଇ ଭିକ୍ଟ୍ରିଟା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ ବା ବିଜୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ସତ୍ୟର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଟା ହେବ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଏବଂ it is only thus that victories will not be changed into defeats। ଏହିପରି ଭାବରେ ଯାଇ ବିଜୟ ଗୁଡ଼ିକ ପରାଜୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଜୟ ଆସିଛି, ଯାହା ଯାହା ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି, ପ୍ରତିଟି ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଜୟ ସିନା ଆସିଛି, ସେ ବିଜୟ ସାମୟିକ ବିଜୟ, ସେ ବିଜୟ ଆଂଶିକ ବିଜୟ, ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଜୟ ବା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବିଜୟ ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କର ଏଇଟା ଗୋଟେ ମନେ ରଖିବା ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ଦି ମଦର୍ସ ଭିକ୍ଟ୍ରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ, ମା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରତିଟି ସାଧକଙ୍କ ଚେତନା ଉପରେ ବିଜୟ କଥା କହୁଥିଲେ। ପ୍ରତିଟି ସାଧକ ଭିତରେ ଯାହା କିଛି ପ୍ରକୃତି ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତିର ରୂପାନ୍ତର ଏବଂ ପ୍ରତିଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣତା ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ ହେଲେ ଯାଇ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଜୟ ହେବ। ଭଗବାନ କେବଳ ଆସି ଯୁଦ୍ଧରେ କାହା ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ ବା କାହାକୁ ମାରିଦେଲେ ପ୍ରକୃତିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ବା ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ରାବଣକୁ ମାରି କିମ୍ବା କଂସକୁ ମାରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ବିଜୟ ହୋଇନାହିଁ। ସେ ବିଜୟ ଏବେ ହେବ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଯୁଗରେ ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ଆସିଛି, ମା ରୂପାନ୍ତରକାରିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ସେ ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ କେବଳ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହେବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବିଙ୍ଗ ଟେକେନ୍ ଅଫ୍ ବାୟ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କର ନିଜର ହୋଇଯିବା, ମା ନିଜେ ଆମକୁ ଧାରଣ କରିବେ ଏବଂ ଆମେ ଯଥାର୍ଥରେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧୀନରେ କିପରି ରହିବା। ତାର ସବ୍ ପଏଣ୍ଟଟା ଯୋଉଟା ହେଉଛି ଉପପ୍ରସଙ୍ଗ ବିଙ୍ଗ ଟେକେନ୍ ଅଫ୍ ବାୟ ଦ ମଦର, ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଅଧିକୃତ ହେବା। এই ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ଆଗେଇ ନେବା। ଛୋଟ ଛୋଟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। 21 ଜୁନ 1933 ମସିହା ପ୍ରାୟ 3 ଗୋଟି ବା 3-4 ଗୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ, ସହଜରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିଯିବା। When does the divine take up the sadhaks fully? ପ୍ରଶ୍ନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ କେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବା ମା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରନ୍ତି ବା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧକଙ୍କୁ ଆପଣାର କରିନିଅନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ when they give up the ego, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅହଂକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ଅତି ଛୋଟିଆ ଚମତ୍କାର ଉତ୍ତର। এই ପ୍ରସଙ୍ଗ ବୁଝେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ମୁତ୍ପକୁ ନେଇକରି ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଅଛି, ଇଗୋ ଅଛି, ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଗୋଟେ ଇଗୋ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ ବା ଗୋଟେ ଅହଂକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନଟିଏ ବଞ୍ଚୁଛି, ସେତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସାଧକଙ୍କୁ ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର କରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରା ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ଅଭୟ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ପୁଣି ତାହାକୁ ରିଲେଟ କରିକି ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ମିନିଂ ଅଫ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍ ଟେକ୍ସ ଅଫ୍ ଏ ସାଧକ।
पुणी से कथा जे यार अर्थ कौन जे भगवान जड़े साधक को टेकअप करती टेक्सअप मान से निजर कर दियंती तांकर सुख दुख बुझंती तांकर प्रतिटी कार्य से निजे ही करती इटा केते बेले हुए यार अर्थ कौन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिवाइन टेक्सअप ए साधक माने जड़े साधक को भगवान टेकअप करिबा बा अपनार करिबा निजर करिबा बा साधकटीए भगवान कर बा मां कर होई जिबार अर्थ कोन व्हाट इज द मीनिंग एवं प्रभु तार उत्तर दिले व्हेन इट इज द डिवाइन फोर्स दैट वर्क्स आउट ऑल द योगा एंड द एक्शंस बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ व्हिच द साधक इज कॉन्शियस ठीक है बुझीबा तो एटा केते बेले हुए व्हेन इट इज द डिवाइन फोर्स दैट वर्क्स आउट ऑल द योगा प्रथम पार्ट ए उत्तर रो जेते बेले दिव्य शक्ति संपूर्ण भावरे साधक भितरे रही प्रचन्न भावरे योग साधना करंती जेते बेले साधक भितर रे प्रतिटी कार्य केवल भगवान कर शक्ति द्वारा परिचालित हुए जेते बेले साधक पूर्ण भावरे भगवान कर इच्छा द्वारा परिचालित होती सेते बेले भगवान ताकू टेकअप करिसंती बा अपनार करिसंती बोलिकरी हमें भाबिबा एवं द्वितीय पार्ट रे कहउचंती एंड एवं द एक्शंस साधकंकर प्रत्येक एक्शन बा प्रत्येक कार्य कौन हुए बाय डायरेक्ट एक्शन ऑफ व्हिच द साधक इज कॉन्शियस डायरेक्ट एक्शन ऑफ द सुप्रीम बा डिवाइन तो साधकंकर प्रतिटी एक्शन बा प्रतिटी कार्य भगवान कर बा दिव्य जननी कर बा डिवाइन फोर्स कर बा दिव्य शक्ति कर गोटे डायरेक्ट एक्शन बा सीधा सड़क क्रिया द्वारा परिचालित हुई एवं जो क्रिया संपर्क रे साधक इज कॉन्शियस साधकटी सचेतन थाए माने साधक सचेतन थाए जे मो भितरे मु कार्य करू नहीं मो भितरे मां ही कार्य करूछंती मु जो इच्छा करूछि मु इच्छा करू नहीं प्रकृति रे मो भितरे मां इच्छा करूछंती मु नुहे मु मां मोर प्रतिटी चिंता मोर प्रतिटी चेतना मां कर चिंता एवं चेतना तो यहाँ जिते बेले साधक संपूर्ण भाव में सचेतन होता है से निजक पूर्ण रूपे मां को पाखरे समर्पित करि थाए तो सेते बेले जाई भगवान पूर्ण भाव में ताकू टेकअप करंती बा अपनार करंती तो यार अर्थ सेया एटा आउ जह माने बेसी विशेष भाव में हाकू माने विलंबित करवा नहीं बुझी बुझी भाई भौणी माने भगवान बा मां जड़े साधक को बा तांकर संतान को पूर्ण भाव में अधिकार कले से मां कर ही गला आमे जेमती कहूँ टू नो इज गुड टू डू इज बेटर टू बी दैट इज परफेक्ट नोइंग डूइंग एंड बीइंग जानिबा भल करिबा उत्तम होई उठिबा सर्वोत्तम माने मां कर होई उठिबा मां संपूर्ण भाव में आमको निजर करि नेबे एटा सबुठारु सर्वोत्तम कथा एवं यार अर्थ है जे व्यक्ति बा साधक सचेतन भाव में या जानी पारे सचेतन थाए जे ता भितर गोटे डिवाइन फोर्स बा दिव्य शक्ति कार्य करुछि एवं तार प्रतिटी कार्य से शक्ति द्वारा परिचालित होउछि एवं से संपूर्ण भाव में भगवान कर द्वारा अधिकृत होइछि परवर्ती गोटे प्रश्न को जीवा से रिलेटेड कथा तीन चारोटी प्रश्न अच्छी समान कॉन्सेप्ट को लेकिरी एवं ये तृतीय प्रश्न है व्हेन ए पर्सन begins to do yoga and comes to live under the shade of the mother is he not taken up fully by her जेते बेले जड़े व्यक्ति योग साधना आरंभ करे एवं मां कर से जो सेड ऑफ द मदर बा मां कर आश्रय छायाश्रय तले जीवन बंचिबा आरंभ करी मां कर से बाहु छाया तले बा मां कर से जो बरद हस्त तले बा मां को कोल रे संपूर्ण भाव में जीवन टी बंचिबार आरंभ करी इज ही नॉट टेकन अप फुल्ली बाय हर से साधकटी कौन पूर्ण भाव में मां को द्वारा अधिकृत होई न थाए कि एटा प्रश्न पुणी ता उपरे
पुणी उपप्रश्न करुछन्ति सब क्वेश्चन से समान कथा को निकरी एवं प्रभु तार उत्तर देले नॉट अंटिल ही इज रेडी। तुमे जो कथाटी कहूछ जे जड़े साधक तार योग साधना आरंभ कला एवं से निजे मांकर गोटे कोलरे बा मांकर आश्रित होइकरी गोटे जीवन बंचिबार आरंभ कला जे से संपूर्ण भाव में मांकर आपणार हो गला बा मांकर निजर हो गला बा अधिकृत हो गला बोली आमे ग्रहण करि परिबा नहीं। एटा केते बेले हेबो नॉट अंटिल ही इज रेडी जे पर्यंत से संपूर्ण भाव में प्रस्तुत होई नहीं ताहा हेबो नहीं। तो गोटे रेडीनेस दरकार पूर्ण भाव में गोटे मांकर होई जिबार बा भगवान को होई जिबा पई गोटे पूर्ण प्रस्तुति दरकार। किभली सेटा हुए तार स्टेप कहउचंती इटी प्रभु श्री अरविंद। प्रथम कथा हैला ही हैज फर्स्ट टू एक्सेप्ट हर एंड देन टू गिव ऑफ मोर एंड मोर हिज ईगो। दुईटा कार्य करबा को पड़िबो। मां केतेबेले हमको पूर्ण भाव में अधिकार करिवे प्रथम स्टेप हेबो जे टू एक्सेप्ट हर मां को प्रथम साधक ग्रहण करिवो जे प्रकृति रे मां हेउचंती दिव्य जननी आद्या अद्वितीय पराशक्ति। से केवल गोटे फ्रेंच लेडी बा फरासी महिला नुहंती से दिव्य जननी डिवाइन मदर। तो मां को दिव्य जननी भाव में रूपांतर कारिणी महाशक्ति भाव में आद्या अद्वितीय पराशक्ति भाव में महाशक्ति से सबुरी आसी निजा केबे अवतरी सावित्री रे जहाँ वर्णना अच्छी तो सेपरी भाव में प्रथम मां को ग्रहण करिबो बा भगवान को ग्रहण करिबो एक्सेप्ट करिबो। द्वितीय कथा है केवल ग्रहण कले यथेष्ट नुहे ही हैज टू गिव अप मोर एंड मोर हिज ईगो। अधिकरु अधिकतर भाव में ता भितरे थिबा अहंकार को से परित्याग करिवो मुत्व को परित्याग करिवो। मु करूची मु साधना करूची ई घर मोर ए पाठचक्र मु आरंभ करिची। तो ये भलु जे जो छोट छोट अहं गुडी को आम भितरे थाए ताकू अधिकरु अधिकतर भाव में साधक को परित्याग करने को पड़िबो। एवं प्रभु कहउचंती देयर आर साधक्स हु एट एवरी स्टेप रिवोल्ट अपोज द मदर कंट्राडिक्ट हर विल क्रिटिसाइज हर डिसीजंस। चमत्कार कथा ए प्रकार साधक मानकर अभाव नथिला आश्रम रे मध्य जो समय कथा कहउचंती 1933 मसीहार कथा। एवं श्री अरविंद कहउचंती श्री अरविंद सेतेबेले एकांतवास रे अछंती एवं मां आश्रम रो दायित्व नैछंती विशेष करी अधिमानस सिद्धि परे बा सिद्धि दिवस परे। एवं 1933 मसीहार कथा श्री अरविंद कहउचंती आश्रम रे मध्य एभली किछि साधक अछंती जो माने एट एवरी स्टेप रिवोल्ट प्रतिटी पदक्षेप रे विद्रोह करंती विक्षोभ करंती मां को ग्रहण करिबा पई प्रस्तुत नुहंती अपोज द मदर मांकर कथा को विरोध करंती मांकर निष्पत्ति को विरोध करंती। से प्रकार लोक भी अछंती कंट्राडिक्ट हर विल मांकर इच्छा सहित तांकर इच्छा मेल हुए नहीं विरोधाभास हुए कंट्राडिक्ट हुए कंट्राडिक्शन बोलिकी मां श्री अरविंद कहउचंती क्रिटिसाइज हर डिसीजंस। एवं मां जो निष्पत्ति गुड़िक आश्रम में नौछंती मांकर निष्पत्ति को समालोचना भी करती अनेक करिसेंती भाई भौणी माने दृष्टांत देवार आवश्यकता नहीं। आश्रम रे एभली अनेक साधक थिले मां को आश्रम रे समालोचना भी करिसेंती मांकर निष्पत्ति को ग्रहण करि नाहंती। एभली कि किछि साधक मां को विरोध करी माने गोटे प्रकार असंतुष्ट होई से माने आश्रम परित्याग मध्य करिसेंती। एवं सेथिपाई श्री अरविंद कहउचंती हाउ कैन सी टेक देम अप फुल्ली इन सच कंडीशंस। ई प्रकार गोटे अवस्था रे जदि साधक माने थिबे ताहेले मां किभली भाव में संपूर्ण भाव में सेमान को अधिकार करिवे सेमान को किभली भाव में आपणार करिवे सेमान को किभली भाव में कोळै नेबे एवं आश्रा देवे निर्भय देवे अभय देवे एवं रूपांतर कार्य पई संपूर्ण भाव में तांकू निजर जंत्र करिवे। प्रश्न गोटे प्रश्न रे ये उत्तर को शेष कले प्रभु जे हाउ कैन सी टेक ऑफ और टेक देम ऑफ फुल्ली इन सच कंडीशन।
तो ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ସାଧକମାନଙ୍କ ମନରେ ବିଦ୍ରୋହ ଥିବ, ବିକ୍ଷୋଭ ଥିବ, ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଭାବ ଥିବ, କଣ୍ଟ୍ରାଡିକ୍ସନ ଥିବ, ଅପୋଜିସନ ଥିବ, ମାଙ୍କ ବିରୋଧ କରୁଥିବେ, ସମାଲୋଚନା କରୁଥିବେ, ମାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ମତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବ, କେମିତି ମା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣାର କରିବେ? ତ ସେଦିନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ନିଜର ଯନ୍ତ୍ର ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ, ସେ ଧର୍ମରାଜ। ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଯୋଗ୍ୟ ମାନିଲେ ନାହିଁ? କାରଣ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ଭିତରେ ସେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ଭାବ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା। କାରଣ ସେ ଯେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥାନ୍ତେ ବା କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଯୁଧିଷ୍ଠିର ତାଙ୍କର ଧର୍ମକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ପୋଥି ପୁରାଣକୁ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇ କଥା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ଯେ ତୁମେ ଏହା କହୁଛ ଯେ ଏଇଟା ତାକୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଏହାକୁ ମନା କରିଛି, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନକୁ ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥାନ୍ତେ ଯେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବି ମାନେ ଆମ୍ବ ଫଳଟିଏ ଫଳିଛି, ତ ଅର୍ଜୁନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିଥାନ୍ତେ ହଁ ପ୍ରଭୁ ଏଇଟା ସତ କଥା। କାରଣ ସେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ, ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚାହିଁଲେ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଗଛ ମାନେ ନିମ୍ବ ଗଛରେ ବି ଆମ୍ବ ଫଳିବ, ଏଇଟା ସମ୍ଭବ, ପଥରଟିଏ ପାଣିରେ ବି ଭାସିବ। ତ ସେ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ମୁଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସ୍ୱରୂପ ଏଇଟା ଦେଲି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ମାଙ୍କ ପ୍ରତି ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅଖଣ୍ଡ ବିଶ୍ୱାସ, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ମା ଆଦ୍ୟ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରାଶକ୍ତି, ଏବଂ ମା ଯଦି ଥରେ ଆମକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଯଦି ଥରେ ମାଙ୍କର କୋଳରେ ଆଶ୍ରା ନେଇଛେ, ମାଙ୍କର ନିଜର ହେଇଯାଇଛେ, ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମା ଆମର କଥା ବୁଝିବେ, ଆମ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବି ବୁଝିବେ, ଆମ ପାଇଁ ଯୋଗ ସାଧନା ବି କରିବେ, ସାଧାରଣ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତାହା ଦେବା ସହିତ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଆମର ଉଭୟ ବାହ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ଆନ୍ତର ଜୀବନ ପାଇଁ ଯାହା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ମା ତାହା କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ତାହାକୁ ନେଇକରି ପ୍ରଶ୍ନ, ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାନ୍ ଇଜ ଟେକେନ୍ ଅଫ୍ ବାୟ ଦ ଡିଭାଇନ୍? ଦିବ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛି ବୋଲି ସନ୍ତକ କ'ଣ, ଚିହ୍ନ କ'ଣ? ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ସାଇନ୍? ଆମେ କିଭଳି ଜାଣିବା, କିଭଳି ଚିହ୍ନିବା ଯେ ଧରାଯାଉ ରାମଶ୍ୟାମ ଦାମ ବା ସୁଦାମ ସୁବଳ ଯିଏ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ସେ ମାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ କେମିତି ଚିହ୍ନିବା? ତାର ବେଶଭୂଷାରୁ ଚିହ୍ନିବା, ଆଚରଣରୁ ଚିହ୍ନିବା, ନା କ'ଣରେ ଚିହ୍ନିବା ଏଇଟା? ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ ରହସ୍ୟମୟ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍, ଜଣେ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଆଉ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ବୁଝି ହେଉଛି। କାରଣ ବାରମ୍ବାର ଚାରୋଟି ଯାକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସେ ସମାନ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଗଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ। ପ୍ରସଙ୍ଗ ଥିଲା ବିଙ୍ଗ ଟେକେନ୍ ଅଫ୍ ବାୟ ଦ ମଦର। ଜଣେ ସାଧକ କିଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧିକୃତ ହୋଇଯିବ, ମାଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ ହୋଇଯିବ, ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ତାର ସାଇନ୍ କ'ଣ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଲେ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଫିଲ୍ ଇଟ୍, ଜଣେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ଯେମିତି ନଦୀଟିଏ, ସେ ଗୋଟେ ପାହାଡ଼ି ଝରଣା ଥିଲା, ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ତାର ଯେଉଁ ସାଗର ସଙ୍ଗମର ଗୋଟିଏ ଆକାଂକ୍ଷା ଥିଲା, ଗୋଟେ ତୃଷ୍ଣା ଥିଲା, ସେ ସାଗର ସଙ୍ଗମର ଅଭିଳାଷ ନେଇ, ସେ ତୃଷ୍ଣା ନେଇ, ସେ ଅନେକ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସହି ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ପାର୍ବତ୍ୟ ଶଯ୍ୟା ବା ପାର୍ବତ୍ୟ ପଥ ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସମତଳ ଶଯ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି, ସମତଳ ଶଯ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ପୁଣି ସମୁଦ୍ରଗା ସାଜେ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରର ଶୀତଳ ସ୍ପର୍ଶ ପାଇଁ ସେ ଚରୈବତୀ ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ଆଗେଇ ଯାଏ, କେବେ ବି ବିଶ୍ରାମ ନିଏ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ବାଟରେ କିଏ ତାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ ତୁ ଟିକେ ଅଟକି ଯା, ଯେମିତି ସେଦିନ ସେ ନଦୀଟି ବହି ଯାଉଥିଲା ସାଗର ସଙ୍ଗମର ଅଭିଳାଷ ନେଇ, ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଯାଉଥିଲା, ରାତ୍ରି ପରେ ରାତ୍ରି ବିତି ଯାଉଥିଲା,
गोटे रात्रिर कथा रात्रिर प्रहर बा बयस धीरे धीरे बढ़ी बढ़ी जाउछि अर्धरात्रि हो गला निशा रात्रि अर्धरात्रि पर समय भी आसिला तथापि से नदीटी कुलुकुलु नादरे बा झरणाटी कुलुकुलु नादरे आगको बोही जाउछि समस्ते सोई जिबार आरंभ कलेनी से नदीर शଯ୍ୟା बा उपत्यका से नदी को प्रश्न करुछि जे प्रकृति रे तू कहीं एते रात्रि रे तू यात्रा बंद करू नाहु कहीं रात्रिर नीरवता को भंग करी तू यात्रा करी जाउछु आगकू एटा सोईबार समय विश्राम नेबार समय देख समस्ते सोई गले पहाड़ पर्वत एमती के आकाश तारा माने मध्य टिके टिके मौली जीवा आरंभ कले टिके टिके ताकर लाइट टा फेट करी गलानी तू टिके अटकी जा एवं सेते बेले से नदी बा झरणाटी तार उपत्यकार प्रश्नर उत्तर रे कहूची मो जीवन रे अटकी जीवार धर्म नाही मु केबे अटकी जीवा जानि नाही जे पर्यंत मो सागर संगम होई नाही समुद्रर शीतल स्पर्श मु पाई नाही मु संपूर्ण भाव रे निजको समुद्र सह हजेई देई नाही समुद्र जे पर्यंत मते आपणार करी नाही मते तार कोଳରେ पूर्ण भाव रे स्थान देई नाही मु से पर्यंत अटकी जीवी नाही कहिबार कथा हैला जे समुद्र से महासागर से चिरंतन चेतनार प्रतीक एवं से झरणटा बा नदीटी से प्रकार गोटे व्यक्ति चेतनार प्रतीक तो गोटे व्यक्तिटी समष्टि सहित एकात्म हो जीव भगवान सहित गोटे अंश पूर्ण भाव रे लीन हो जीव तार एकात्मता हासिल करिवो सेटा गोटे नियारा अनुभूति तो ये आमको बुझीबार अच्छी जे पर्यंत आम भितर अहंकार अच्छी जे पर्यंत आम भितर गोटे मूर्त भाव अच्छी जे पर्यंत मां को प्रति आमर पूर्ण आस्था निर्भरता अखंड विश्वास ही नहीं तो से पर्यंत मां पूर्ण भाव रे आमको ग्रहण करि पारिबे नहीं एवं जेते बेले जन साधक पूर्ण भाव रे मां को रही जीवो सेते बेले से निजे अनुभव करि पारिबो ता भितर अपूर्व पुलक सृष्टि हेबो जेमती नदीटी सागर भितर हजेई देला परे तार जो अपूर्व पुलक अनुभूत हुए जो प्रकार गोटे फिलिंग्स आसे तो से प्रकार जिते बेले भक्तटी भगवान को प्रति मुहूर्त रे भगवान कर जो स्माइलिंग फेस बा स्मित हास्य तार मुहरे भी सदा सर्वदा प्रतिभ एवं से प्रतिटी चेतनारे प्रतिटी अंगरे से प्रकार गोटे प्रफुल्ल भाव से प्रफुल्लित हो जाउथबो चमत्कार से अनुभूति एवं सेटा निजे अनुभव करि पारिबो से अनुभव को वर्णना करा जाई न पारे भाई भौणी माने से दृष्टि मु आ प्रसंग को विशेष वर्णना करू नहीं आगो टिके जीवा कारण चरैवती धर्म पालन करुछे जीवन रो अर्थ मध्य हेउची यात्रा अग्रगमन हेउची जीवन रो धर्म टिके बाटरे जे अटकी जीवा को आरंभ करुछी से मरिबा को आरंभ करुछी माँ भी कहती परवर्ती गोटे प्रश्न माय डियर मदर आई हैव हार्ड ए गुड डील अबाउट योर डिवाइन पावर एंड सुपरनेचुरल नॉलेज फ्रॉम एक्स चमत्कार कथा गोटे भिन्न प्रसंगर प्रश्न जे थरे किए जने माँ को प्रश्न करथिले माय डियर मदर हे मोर दिव्य जननी मधुमयी माँ आई हैव हार्ड ए गुड डील अबाउट योर डिवाइन पावर एंड सुपरनेचुरल नॉलेज फ्रॉम एक्स एक्स माने जनैक व्यक्ति ठारू बा साधक ठारू मु तुमर की शक्ति संपर्क रे अति भौतिक ज्ञान एवं अति भौतिक शक्ति एवं डिवाइन पावर बा दिव्य शक्ति संपर्क रे मु सुनिछि तुमर किसी सुपरनेचुरल नॉलेज अछि अति भौतिक ज्ञान अछि अतीन्द्रिय जगत रो ज्ञान अछि अति भौतिक शक्ति अछि जार फलस्वरूप तुम्हें असंभव संभव करि पारो मिराकुलस मिराकिल बा चमत्कार करि पारो एंड एज आई मायसेल्फ am a humble servant of the goddess, I would request you to instruct me in the development of supernatural force in order to attain the ultimate end, darshan of the goddess.
तो से व्यक्ति जनक देवी को दर्शन चाहूँगी से देवी जे भी ही पारंती एवं से देवी को दर्शन पाई से मां को ठारू सुपरनेचुरल पावर एवं सुपरनेचुरल नॉलेज अति भौतिक ज्ञान एवं अति भौतिक शक्ति मागुछंती बा चाहूछंती एवं से कहउछंती मु जेहेतु आपनकर एक सर्वेंट माने आपनकर कहउनते गॉडेस से जहा को भी मीन करूथे मु जेहेतु देवींकर हेउछि जणे हम्बल सर्वेंट अति अंतरंग साधक नम्र साधक मु आपन को अनुरोध करूछि आई वुड रिक्वेस्ट यू टू इंस्ट्रक्ट मी इन द डेवलपमेंट ऑफ सुपरनेचुरल फोर्स तो मो भितर से प्रकार सुपरनेचुरल फोर्स बा अति भौतिक शक्ति रो परिप्रकाश पाई तुमे किछि करो जार फलस्वरूप कौन हेबो मु देवींकर साक्षात दर्शन पाई पारि माने जेमती रामकृष्ण परमहंस कुहा जाए से जीवंत दर्शन लाभ करुथिले माँ महाकालींकर बा माँ कालींकर तो सेमती ए साधक जनक से प्रकार गोटे तंत्र साधना भलिया माने किसी अति भौतिक शक्तिर आश्रा करी तार फलस्वरूप देवींकर स्थूल दर्शन से लाभ करिवे एवं एथिपाई से माँ को गोटे प्रश्न करुछंती एवं माँ को ई प्रश्नटी को जड़े साधक माध्यम रे श्री अरविंद पाखक आसी एवं श्री अरविंद से साधक माध्यम रे जो प्रश्नकर्ता पाखक उत्तरटा पठाउछंती 6 मार्च 1937 मसीहार कथा एवं सीधा सड़क आसवा श्री अरविंद यही प्रश्नर उत्तर कौन दौरान CWSA 32 पेज 332 रे इटा अच्छी 332 पृष्ठार ये कथाटा अच्छी अति सुंदर कथा मुझे पढ़ी दूची प्रकृत रे श्री अरविंद ये कहले व्हाट इज गिवन बाय द मदर इज नॉट ए डेवलपमेंट ऑफ सुपरनेचुरल फोर्स प्रथम रु आरंभ कले जे प्रकृत रे माँ काहाकू कौनसी सुपरनेचुरल फोर्स बा अति भौतिक से प्रकार कौनसी शक्ति रो जागरण पाई साहाय्य करंती नहीं बा से प्रकार शक्ति दियंती नहीं से साधक जनक बा से व्यक्ति जनक देवी दर्शन पाई जो शक्तिर साहाय्य मागुछंती एवं जहा कथा मागुछंती तो से प्रकार काम माँ करंती नहीं बट किंतु कौन करंती इफ समवन इज एक्सेप्टेड टू टेक अप दिस पाथ ऑफ योग he is led towards a deeper and higher consciousness in which he can attain union with the divine mother then माँ साहाय्य करंती बा हेल्प करंती एटा बुझ टिके सहज रे टिके बुझिबा जे माँ जहा दियंती कोन जदि जणे प्रस्तुत होता है ग्रहण करने को प्रस्तुत होता है ये योग पथ को जेते बेले जड़े व्यक्ति यही रूपांतर योग बा पूर्ण योगर पथर पथिक होगा प्रस्तुत हुए एवं जदिओ ये पथटी महान एवं दुरूह ये पथ को ग्रहण करने जड़े प्रस्तुत हुए एवं से एक गभीरतर एवं उच्चतर चेतना भीतर को प्रवेश करने प्रस्तुत हुए इफ समवन इज led towards a deeper and higher consciousness गोटे डीपर माने गभीरतर हायर माने उच्चतर कॉन्शियसनेस अर्थ होउची चेतना तो जो चेतनार कथा एटी कहा जाउची पूर्णांग जोगर कथा कहा जाउची ये चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस कथा कहा जाउची चेतनार आमूलचूल परिवर्तन रो कथा कहा जाउची जो स्पिरिचुअलिज्म कथा कहा जाउची बा आध्यात्मिकतार कथा कहा जाउची कारण श्री अरविंद जोग आध्यात्मिकता धार्मिकता नुहे मोरालिटी बा नैतिकता नुहे एवं धार्मिकता आध्यात्मिकता अर्थ होउची स्पिरिचुअलिटी बिगिन्स डायरेक्टली विथ ए चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस आध्यात्मिकता रो आरंभ हुए चेतनार परिवर्तन रु एवं जेते बेले जणे व्यक्ति केवल किसी सुपरनेचुरल फोर्स बा से प्रकार किसी शक्ति न मागी ये जोग पथरे आगे जीवार पाई प्रस्तुत है एवं एक गभीरतर एवं उच्चतर चेतना को उत्तीर्ण होगा पाई से प्रस्तुत है
जार फलस्वरूप से कौन हेबो ही कैन अटेन यूनियन विथ द डिवाइन मदर से दिव्य जननी सहित एकात्म हो पार दिव्य जननी चेतना सहित तार एकात्मता आसी पार तो से माँ को साहाय्य करी अति सहज कहवाकू हेले माँ केवल सामान्य किसी ए प्रकार गोटे तांत्रिक शक्ति बा ए प्रकार किसी मिराकिल बा चमत्कार शक्ति प्रदान करती नहीं जार फलस्वरूप कि गोटे तंत्र साधना करिवो देवी को दर्शन प्राप्त हेबो किछि तार इच्छा पूर्ण हेबो कोठी से चमत्कार करिवो चमत्कारी शक्ति माने कोठी विभूति बाहर करे पारिबो कोठी आउ कोन कोन जिंस गुडा को बाहर करे पारिबो जो द्वारा लोक माने चमत्कृत होई जिवे तो ए प्रकार छोटिया छोटिया कार्य करिवारे मां सहाय्य करंती नाही एवं श्री अरविंद एटे कहिले दिस हाउएवर इज ए पाथ लॉन्ग एंड फुल ऑफ डिफिकल्टीज एवं आमे जो पथर कथा कहूँ माँ श्री अरविंद जो पथ बा माँ जो पथ प्रभु भाषा रे तो ये जोग पथटी चेतनार परिवर्तन बा आमूल परिवर्तन जो पथटी एक उच्चतर एवं गभीरतर चेतना को उन्नीत होबार ये जो रास्ताटी माँ सहित बा भगवान सहित यूनियन बा एकात्म होबार ये कार्यटी संपूर्ण भाव में दुर्भ एवं ये पाथटी लॉन्ग बहुत लंबा रास्ता पथ बहुत दूर एवं अति भयंकर तथापि एटा संभव जदि माँ कृपाशीष हुए किंतु माँ बाछी कर दियंती एवं ये प्रश्नर उत्तर शेष समय हो गलानी जस्ट उत्तर दुई धाड़ी पढ़ी देवा श्री अरविंद एंड द मदर एटा श्री अरविंद निजे कहउछंती तांको कथा एवं माँ कथा कोट करके निजे लिखुछंती देखंतु श्री अरविंदो एंड द मदर डू नॉट एडमिट एनीवन टू इट अनलेस दे आर श्योर ऑफ हिज कॉल एंड हिज कैपेसिटी टू फॉलो इट एंड द पर्सन हिमसेल्फ इज श्योर ऑफ हिज विल टू फॉलो इट अंटिल द गोल इज रीच्ड ताकू टिके छोट छोट भाग करी उत्तर रे आलोचना कले माँ एवं श्री अरविंद बा माँ एवं मु एभली कौन व्यक्ति को आम ग्रहण करूना जे पर्यंत से ता भीतर गोटे कल बा आह्वान आसी बोली निश्चित होना आश्रम को जो माने भी आसंती माँ से एलाउ करुथिले जेतेबेले से जानुथिले जे जनकर अंतरात्मा रु अंतत गोटे कल आसी से सचेतन भाव में हो अचेतन भाव में जेभली भाव में हो एवं जा पाखरे किसी गोटे संभावना अच्छी संभावना देखिछंती बोली माँ तांकू आश्रम रे ग्रहण करिछंती तो से श्री अरविंद कहउछंती तो जेतेबेले व्यक्ति टी गोटे निश्चित हैला जे हुए तो तार भितरु गोटे विवेकर आह्वान आसी बा अंतरात्मार गोटे कल आसी आह्वान आसी एवं से निजे भाबुछि जे मोर कैपेसिटी अछि टू फॉलो द इट टिल एंड एवं ये महान जोग पथ को मु शेष पर्यंत फॉलो करि पारिबी जदि महान यह दुर्ह कार्य अटे एवं जे पर्यंत गोल इज रिच्ड बा जे पर्यंत लक्ष्य पूर्ण भाव में प्राप्त होई नहीं से पर्यंत मु निश्चित भाव में जीवी बोली जदि साधक पाखरे धैर्य अच्छी पूर्ण विश्वास अच्छी निर्भरता अच्छी तो सेतेबेले जाई माँ तांकू अपनार करंती एवं ताकू यही प्रकार माने शक्ति प्रदान करंती सुपरनेचुरल शक्ति नुहे ताकू पूर्ण आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करंती एवं माँ साहाय्य करंती समय हो जाइए भाई भौणी माने जेहेतु आमे कंटिन्यू डिस्कशन करूछे परवर्ती समय रे पाठचक्र रे आलोचनार प्रसंग को आहुरी आगे नेबा माँ प्रकृति रे आद्या अद्वितीय पराशक्ति दिव्य जननी आज भलिया संकटमय स्थिति रे माँ आम सहित अछंती जो माने आश्रम रे सेतेबेले थिले तांकर साधना रे माँ निजे सहयोगी हिथिले सेमाने साधना करुनथिले माँ निजे साधक भितर रही साधना करुथिले एबे भी माँ आम सहित अछंती आम सहित साधना करुछंती आम जोग पथरे साहाय्य करुछंती आमर प्रतिटी अग्रगमन रे अग्र पदक्षेप रे माँ निजर पाद मिसेछंती आसंतु भाई भौणी माने आमे समस्ते माँ अति निकटतर हेबार प्रयास करिबा एवं माँ निकट रे संपूर्ण भाव में समर्पित हेबा एवं माँ निकट रे अंतरर कृतज्ञता निवेदन करिबा समस्तଙ୍କ पाखरे श्रद्धा निवेदन करी
ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି କୃତଜ୍ଞତା ନିବେଦନ କରି ରହୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମାଙ୍କର କଥାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପରିବେଶଟି ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭାଇବ୍ରେସନ ରହୁଛି, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କ ନିଜ ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି ମା ହେଉଛନ୍ତି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳ। ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ପାଇଯିବା ସବୁ କିଛି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଯିବ। ତାଙ୍କର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବାସ କଲେ ଆଉ ସବୁ ସ୍ୱତ ଫୁଟି ଉଠେ, ସବୁ ହେଇଯିବ। ମା ଭଗବତ ଜନନୀ ଆମ ଭିତରେ ରହିକି ଭାଇ କହୁଥିଲେ ଯେମିତି ସାଧନା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସେଇ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ, ଯୋଉଠିକି ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକୀଭୂତ ହେଇଯିବା, ଯୋଉଠି କି ସିଏ ଥିବେ, ପ୍ରଭୁ ଥିବେ, ଆମେ ଥିବୁ, ସମସ୍ତେ ସର୍ବେ ହେଇବେ ଏକାକାର, ନଥିବ ଭେଦର ବିଚାର। ସେଠି କିଛି ଭେଦଭାବ ନଥିବ, କେବଳ ସେଠି ଥିବ କେବଳ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ ଦିବ୍ୟତ୍ୱ। କେବଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦିବ୍ୟରେ ଭରି ଉଠିବା ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପାନ୍ତର ହେଇଯିବା ଏବଂ ପରମା ଶକ୍ତିଙ୍କର ଶକ୍ତିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକୀଭୂତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ ଶକ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ହେଇଯିବା। ଏହା ହିଁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଲୋଚନା ଭାଇଙ୍କର। ସମୟ ହେଇଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରିବା ମା ନାମ ଜପ ସହିତ। ମା 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 ମା। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ସମସ୍ତ ଭାଇ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ତଥା ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରି ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମାଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ପୁଣି ଅନନ୍ତ କୋଟି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ବିରତି ଘୋଷଣା କଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହର ଘର ମା ମା ମା।